जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग टेक नॉन टेक में हैंड टूल्स को समझते हुए आज हम लोग देखेंगे कि फाइल्स के विषय में कि फाइल्स का प्रयोग कैसे करते हैं और उसका क्या प्रक्रिया है, उसका क्या उद्देश्य है, उसका बनावट क्या है और उसका उपयोग किस तरह से होता है। तो फाइल्स जो है एक्चुअल में मेरा हैंड टूल्स के अंतर्गत आता है, यानी कि हस्त औजार के रूप में आता है। और इसका प्रयोग जो है कि हम लोग वर्कशॉप में अधिकतर किया जाता है। और इसका जो है फाइल्स का अगर हम लोग देखा जाए कि मेन उद्देश्य क्या होता है, तो फाइल्स का उद्देश्य क्या होता है कि कभी भी कोई सतह है, अगर मान लीजिए कोई सतह है और कोई सतह में क्या है खुरदरा पार्ट है, या फिर कोई भी चीज़ को अगर हम लोग कटिंग करते हैं तो कटिंग करने के बाद जो है साइड वाला जो पोर्शन है वो मेरा क्या है खुरदरा रहता है, समतल नहीं रहता है। तो उस खुरदरा यानी कि उस रफनेस को, उस खुरदरा बोलो या फिर वो रफनेस को, खुरदरा या फिर रफनेस को हमको समतल करने के लिए हम लोग क्या है एक टूल का प्रयोग करते हैं। और उस टूल को ही हम लोग बोलते हैं फाइल। और उस टूल से जब हम लोग समतलीकरण करते हैं, रगड़ते हैं, तो इसमें जो मटेरियल निकलता है वह मटेरियल क्या होता है एक चूर्ण के रूप में निकलता है। यानी कि चूर्ण मतलब क्या है पाउडर के रूप में निकलता है। पाउडर के रूप में क्या है, पाउडर के रूप में मेरा निकलता है। और पाउडर को निकलता है, अब उसी से क्या होता है कि हम लोग को जिस टूल का उपयोग किए हैं उसी टूल को हम लोग बोलते हैं फाइल्स, यानी कि रेती। अब हम लोग जो है इसका जो है उपयोग, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है या फिर इसका बनावट क्या होता है। सबसे पहले इसको जान जाते हैं कि इसका बनावट होता क्या है। चूँकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चाहे वर्कशॉप से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम अगर हम लोग देते हैं, चाहे ITI हो, ITI में जो भी बेसिक्स चाहे फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होता है उसमें फाइल्स ज़्यादातर पार्ट में दिया गया है। इलेक्ट्रीशियन को भी पढ़ना है और फिटर को भी पढ़ना है, तो इसीलिए पहले हम पार्ट्स नेम को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसका हम लोग उपयोग क्या क्या होता है, उसके बाद इसका क्या क्या उपयोग होता है, ये सारा चीज़ को हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसका पार्ट्स नेम। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये भाग आगे वाला जो टिप होता है इसको टिप कहा जाता है या फिर पॉइंट कहा जाता है। इसका प्रयोग क्या करते हैं जब हम लोग फाइल करते हैं, तो अगर हम लोग राइट हैंड फाइलिंग करते हैं, यानी कि राइट हैंड फाइल करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे बायां हाथ से हम लोग टिप को पकड़ते हैं और दायां हाथ से हमको हैंडल को पकड़ते हैं। उसके बाद जो हमको फाइलिंग की प्रक्रिया करते हैं, तो जिससे हम लोग बायां हाथ से जो पॉइंट को पकड़ रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट या फिर टिप। उसके बाद जो भाग यहाँ पे आप क्रॉस देख रहे हैं, क्रॉस ये नहीं है बल्कि ये एक प्रकार का तीत है जिससे क्या है मटेरियल को हटाया जाता है, तीत है। यहाँ पे डबल क्रॉस आपको दिख रहा है, तो डबल क्रॉस मतलब ये बता रहा है कि ये डबल कटिंग तीत का टूल है, सिंगल कटिंग टूल नहीं है। यानी कि ये मेरा जो फेस दिख रहा है, यानी जिसमें तीत कटा हुआ है, ये मेरा क्या है फेस कहलाता है, फेस। उसके बाद जो आपको साइड वाला जो भाग है, इधर भी साइड आपको दिखेगा और उधर भी साइड आपको दिखेगा साइड, ठीक है। चूँकि हम लोग यहाँ पे इसको टॉप व्यू बना है तो टॉप व्यू की वजह से एक साइड को दिखा रहे हैं, एक साइड को नहीं दिख पा रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है साइड कहिए इसी को, और यह कहिए एज कहिए। इसका प्रयोग भी हम लोग इसका यूज के अनुसार करते हैं, जो कि आगे वीडियो में आगे वीडियो के साथ साथ इसका टाइप जब पढ़ेंगे तो इसको हम लोग देखेंगे कि साइड एज का क्या महत्व है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं आपका जिस पे जो है क्या है पॉइंट पॉइंट का दिया हुआ है पोर्शन, ये पोर्शन क्या है हील है। अब हील क्या होता है, हील में क्या होता है वहाँ पे तीत नहीं लगा रहता है। अब तीत नहीं लगा रहने का कारण क्या है कि मेरा जो है तीत नहीं लगा रहने का मतलब जो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा क्या है तीत कटा हुआ, इसी से हम लोग कटिंग कर सकते हैं। और ये मेरे को कटिंग नहीं किया जाता है, तो जहाँ पे तीत नहीं कटा हुआ उस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं हील। और जो यहाँ पे शोल्डर के जैसा यहाँ पे थोड़ा सा नमूना मतलब मुड़ा हुआ चीज़ दिख रहा है, ये मुड़ा हुआ भाग को हम लोग शोल्डर कहते हैं, शोल्डर कहते हैं। और जो यहाँ पे क्या है पतला सा यहाँ पे नोकीला है, और नोकीला भाग जो ये मेरा हैंडल में एंट्री किया है, ये नोकीला हुआ भाग को हम लोग क्या कहते हैं टैंक कहते हैं।
नोकीला भाग को हम लोग टैंक कहते हैं। अब टैंक का क्या यहाँ विशेषता बताता है, तो टैंक का विशेषता यह है ना कि हैंडल और ये टूल का टाइटनेस का जो अगर मुख्य अगर देखा जाए उद्देश्य, तो मेरा क्या है, टैंक करता है। तो टैंक का जो डाया रहेगा, टैंक का डाया रहेगा, टैंक का डाया हैंडल के डाया से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, तभी जाके यहाँ पे टाइटनेस ला पाएगा। अगर ये वाला बड़ा हो गया, हैंडल का डाया बड़ा हो जाएगा, ये मेरा छोटा हो जाएगा ना, तो ये ढीला हो जाएगा, टाइट नहीं पकड़ पाएगा। इसीलिए टैंक का जो डाया रहेगा वो मेरा बड़ा रहेगा, और हैंडल का डाया किसके तुलना में, हैंडल के डाया से। तो इस हिसाब से मेरा हैंडल हो गया, ये टैंक हो गया। इसके अंदर में जो नुकी यानी कि एंगल जैसा जो बना हुआ भाग, उसको हम लोग शोल्डर कहते हैं। जो यहाँ पे तीत नहीं कटा हुआ, हील कहलाता है, जिसमें हम लोग तीत कटा हुआ है, तीत मेरा फेस कहलाता है। साइड वाला जो भाग मेरा एज कहलाता है, साइड मेरा दोनों तरफ रहता है, जिसमें कोई कोई फाइल में क्या होता है, दोनों तरफ तीत कटा रहता है, इधर भी तीत कटा हुआ है, इधर भी तीत कटा हुआ है। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ यह पार्ट्स नेम देख रहे हैं, इसीलिए उसको ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। अगला जब हम लोग बनाएंगे फ्लैट फाइल या फिर इसका टाइप्स पढ़ेंगे, उसमें ज़्यादा चर्चा हम लोग करेंगे कि किसमें जो है हमको साइड में तीत रहता है, किसमें साइड में तीत नहीं रहता है। उसके बाद ये हो गया मेरा पॉइंट या टिप। अब ये जो बना हुआ है, साथ ही साथ कभी भी फाइल का अगर नेमिंग किया जाए या फिर मार्जिन, नेमिंग तो बहुत आधार पे कर सकते हैं, लेकिन इसका जब भी उसको मेजरिंग करेंगे यानी मेजरमेंट करना है, नापा जाता है, तो नापा कहाँ कहाँ जाता है, तो नापा जाना का इसका जो है टेक्निकली रूप से हम कह सकते हैं पॉइंट और हील। पॉइंट और हील का जो डिस्टेंस होता है वही इसका जो है ओरिजिनल लंबाई होता है। यानी पॉइंट और हील का जो डिस्टेंस है वही क्या है, लंबा है किसका, तो फाइल का। फाइल का लेंथ जो है यही मेरा लेंथ हो जाता है। तो कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि किसी भी फाइल में मेरा फाइल का लंबाई कहाँ मतलब कहाँ से कहाँ लिया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा पॉइंट से लेकर हील तक। फिर दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि हैंड टूल्स में ऐसा कौन सा भाग है जहाँ पे तीत कटिंग नहीं रहता है, तो तीत कटिंग कहाँ नहीं रहता है, तो मेरा हील में नहीं रहता है। चूँकि अगर हम लोग सोच रहे होंगे कि अब यहाँ फेस में भी हो सकता है, चूँकि फेस में भी तीत कटिंग रहता है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। हैंड टूल्स ऐसा टूल्स है जिसमें मेरा फ्लैट टूल्स बोलिए या फिर हैंड टूल्स बोलिए, क्या है, मेरा साइड में भी तीत कटा रहता है, लेकिन जो है हील में नहीं रहता है। तो यहाँ पे हैंड का वैसा कौन सा भाग जिसमें तीत नहीं कटा रहता है, तो हील में तीत नहीं कटा रहता है। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टैंक और हैंडल में किसका डाया ज़्यादा रहता है, तो टैंक का डाया का रहता है ज़्यादा रहता है, किसके तुलना में, हैंडल के तुलना में। क्यों ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसको टाइटनेस करना होता है, इसलिए इसका हैंड का टूल ज़्यादा रहता है। तो इस प्रकार ये मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है, जो बेसिक जानना रहेगा वही बता पाएगा, अन्यथा फिर नहीं बता पाएगा। तीसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है, अगला ऑब्जेक्टिव कि ये जो हैंड टूल्स होता है वह किस मटेरियल का बना होता है। तो ज़्यादातर क्या है, इसमें हम लोग क्या है, मोमेंट भी हो रहा है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मोमेंट भी कर रहे हैं और किसी मेटल को हटा भी रहे हैं, यानी मोमेंट भी कर रहे हैं और किसी मेटल को हटा भी रहे हैं। तो इसमें क्या है, ये ज़्यादातर हमको क्या बना रहेगा, इसका ऐसा मेटल का बना होना चाहिए जो कि दो ठो गुण तो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। पहला हो गया हार्डनेस का गुण होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए टफनेस का गुण होना चाहिए। यानी दो ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि इस पे होना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि झटका का भी ज़रूरत, सहने का भी ज़रूरत है और दूसरे को स्क्रैच का भी करने की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से ये जो है हार्डनेस और टफनेस जो है मेरा वैसे मटेरियल पे होना चाहिए जिसका हम लोग ये दो गुण होना ज़रूरी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हार्डनेस और टफनेस जो है हाई कार्बन स्टील यानी कि हाई कार्बन स्टील में ज़्यादातर देखने को मिलता है, हाई कार्बन स्टील या फिर मीडियम कार्बन स्टील। तो ज़्यादातर हमको यहाँ बोल सकते हैं कि ये हाई कार्बन स्टील का ही बना होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका जो है क्या उपयोग है। तो उपयोग हम लोग देखते हैं, तो इसका उपयोग जो है काम के अनुसार इसका उपयोग बहुत अलग अलग जगह पे किया जाता है। जैसे इसका प्रयोग अगर हम लोग
प्लेन सतह को अगर समतलीकरण कर रहे हैं तो प्लेन सतह को समतलीकरण कर रहे हैं तो प्लेन को सतह को समतल करने में प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि सतह को समतल करने में प्रयोग कर सकते हैं। यदि क्या है उसको वक्र कोई शेप है, मान लीजिए इस तरह का कोई जॉब है और हमको इस तरह का कोई आकृति हमको बनाना है ऐसे, तो हमको क्या करना है, कर्व का भी ज़रूरत पड़ेगा, तो कर्व शेप भी बना सकते हैं। कोई अगर स्लॉट काटना है, इस तरह का जॉब है और हमको यहाँ पे इस तरह का स्लॉट काटना है, तो मेरा स्लॉट काटना है तो स्लॉट काटने में भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि कर्व भी सरफेस कर सकते हैं, स्ट्रेट स्लॉट भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है अब हम लोग देखते हैं कि इसका और क्या क्या यूज होता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे समझ गए कि अगर कर्व सरफेस करना है तो तब भी इसका ज़रूरत पड़ेगा, स्लॉट काटना है तब भी स्लॉट पड़ेगा, या फिर इसमें अगर क्या है सर्कुलर अगर काटना है, होल करना है, इसको फिनिशिंग करना है तो इस समय भी इसको हम लोग कह सकते हैं। साथ ही साथ अगर रेक्टेंगुलर अगर बनाना है, रेक्टेंगुलर में कोई भी चीज़ें कटिंग करना है तो रेक्टेंगुलर में भी ज़रूरत पड़ सकता है, यानी कि जिस प्रकार के आकृति हमको ज़रूरत है उस हिसाब से इससे जो है फालतू मटेरियल, साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है इसमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, इसमें जो है एक्स्ट्रा मटेरियल यहाँ पे दिखेगा, एक्स्ट्रा मटेरियल, तो एक्स्ट्रा मटेरियल को ही हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं, हटाने यानी रिमूव करते हैं, यानी एक्स्ट्रा मटेरियल को ही रिमूव करना हम लोग क्या है फाइल का मुख्य उद्देश्य होता है। इसके विभिन्न आकार साइज के अनुसार जो इसका जो है बाज़ार में मार्केट में अलग अलग प्रकार से मिलता है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी का वीडियो में फ़िलहाल हम लोग इतना ही जानते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे तो हमको जानेंगे कि इसका क्या क्या टाइप्स है, यानी इसका प्रकार क्या है, इसका किस तरह का मार्केट में मिलता है। चूँकि अगर देखा जाए तो हैंड टूल्स या रैती जो है बहुत प्रकार का होता है, एक स्ट्रेट फाइल होता है, रफ फाइल होता है, फ्लैट फाइल होता है, स्मूथ फाइल होता है, यानी कि इसका बहुत सारा मार्केट में है, जो कि जैसा हमको ज़रूरत पड़ता है उसके अनुसार इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को अंत करते हैं और मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।